बातमी उत्तराखंडमधून. उत्तराखंडमध्ये केदारनाथ मंदिर भाविकांसाठी खुलं करण्यात आलंय. 6:25 शुभ मुहूर्तावर हे मंदिराचं द्वार भाविकांसाठी खुलं केलं गेलंय. यावेळेस दर्शनासाठी हजारोंची गर्दी मंदिराबाहेर पाहायला मिळाली. 12 ज्योतिर्लिंगांमध्ये केदारनाथ धाम हे विशेष. आपल्यासोबत उत्तराखंडमधून केदारनाथ मंदिराच्या तिथून ज्येष्ठ पत्रकार राकेश भट्ट हे लाइव जोड़े गेलेले आहेत. राकेश जी, कोरोना महामारी के बाद केदारनाथ मंदिर का जो द्वार है वो भक्तगण के लिए खुला हुआ है और ऐसी इंफॉर्मेशन है कि वहां बहुत ज्यादा तादाद में भक्तगण आ चुके हैं. तो वहां कितनी संख्या में भक्तगण है और वहां क्या माहौल कैसा है? जी धन्यवाद। पहले तो ये अपने चैनल को आमंत्रित करने के लिए, और केदारनाथ यात्रा का इस बार का जो उत्साह है वो बहुत ही अद्वितीय है, बहुत यूनिक है। क्योंकि एक बहुत स्वाभाविक सी बात है कि कोरोना के इस 3 वर्ष के विराम के बाद एक पहला ऐसा मौका आया है कि जब इतनी संख्या में श्रद्धालु ऊपर पहुंचे हैं। और अभी जो खबर है वो इतना इतना वहां पर रश और इतना क्राउड हो गया है कि जी रस्तों में भी लोगों ने अपने अपने टेंट, अपने अपने व्यवस्थाओं पर रहने लगे हैं। रहने खाने की किल्लत आ पड़ी है, मतलब इतना ज्यादा रश वहां पर आ गया है। और मैं ये समझता हूँ कि एक यात्रा के लिए भी एक सुखद बात है, यात्रा से जुड़े हुए व्यवसाय के लिए भी बहुत सुखद बात है। और जो ये 3 सालों से रुकी हुई जो इकोनॉमी थी, रुकी जी हुई जो आर्थिकी थी, उसको बढ़ाने, उसको उठाने में इस पूरे माहौल ने बड़ा काम किया है, और ये एक अच्छी बात। जी, मगर राकेश जी, वहां की यात्रा सक्सेस होने के लिए वहां के सरकार ने क्या तजवीज की है? कुछ गाइडलाइंस यहाँ जरूर तैयार किए हैं कि कुछ निश्चित संख्या में केदारनाथ में लोग रात को, खास तौर से रात का जो मतलब स्टे है वो बहुत सीमित संख्या में किया जाना सुनिश्चित हुआ है। दूसरा, पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैद है, और बहुत ज्यादा क्राउड ना हो, क्राउड की वजह से क्राइसिस ना हो। क्योंकि ऐसी सेंसिटिव जोन में क्राउड का हो जाना भी अपने आप में खतरे जैसा अ, जी माहौल बन जाता है, खतरे जैसी बात बन जाती है। क्योंकि सेंसिटिव जोन है, ज्यादा लोग होंगे तो ये एक तरह का प्रेशर होगा, उस तरह का वो प्रेशर किसी तरह की भी कोई क्राइसिस कर सकता है। तो इस मामले में भी शासन प्रशासन मुस्तैद है। जगह जगहों पर पेट्रोलिंग की जा रही है, जगह जगहों पर ध्यान दिया जा रहा है कि कितने संख्या में लोग ऊपर जा रहे हैं, कितना उनका अपना एक क्रम बना हुआ है, और क्रमानुसार ही जा सकते हैं। ऐसा अनिश्चित नहीं है कि आप कोई भी जा सकते हैं। दूसरी बात एक और है कि जो बाहर से आने वाले जो यात्री हैं उनको बहुत ठीक तरह से जांचा परखा जा रहा है। और इस कोविड महामारी के दौर में हालांकि उत्तराखंड शासन ने बहुत ढील दी है, फिर भी एक हम सबका एक व्यक्तिगत नैतिक दायित्व तो बनता है कि हम इन गाइडलाइन का पालन करें। ये भी कभी कभी ऐसा ना हो कि जी कोई विस्फोटक स्थिति में हो जाए। जी, राकेश जी, उत्तराखंड के सीएम धामी जी वहां गए थे और वहां का अभी क्लाइमेट कैसा है और कितनी संख्या में वहां भाविक भक्तगण आ चुके हैं? अभी आप जिस जगह पर मैं बैठा हूं, संयोग है कि ठीक मेरे पृष्ठभूमि में केदारनाथ का इलाका आपको दिख रहा होगा, जहां पर अभी बादल छाए हुए हैं। और कल भी वहां काफी बारिश हुई है, आज भी। अब ये बारिश की संभावनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन ये बारिश की संभावनाएं और इस तरह का मौसम, इस तरह की जो बाधाएं हैं, वो श्रद्धालुओं की आस्था पर बहुत ज्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी। जी श्रद्धालुओं में जो उत्साह है वो देखते ही राकेश जी, बनता है। आप और अपने कैमरा से वो जो वहां का माहौल है वो दिखा सकते हो क्या? आप ठीक मेरे पृष्ठभूमि में देख सकते हैं, और यहां से मैं ठीक कैमरा वहां लगा सकता हूं। अगर आप ये इलाका देख रहे हो, जी ये सामने गुप्त काशी का एक टाउन है। जी और आप वहां पर चलती हुई ट्रैफिक देख सकते हैं। सड़कों पर वाहनों के लिए जगह नहीं है। अगर आप देख जी पा रहे हो तो काफी ट्रैफिक चल रहा है। ये गुप्त काशी का इलाका है। और अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो ये जहां ये वी आकार का जो वैली बनी है ना, जी वी आकार जो बना हुआ है, ये केदारनाथ है। अगर जी ये मेघ यहां से हट जाते तो केदारनाथ का इलाका बहुत स्पष्ट हमको दिख जाता है यहाँ पे। जी,
और ठीक इसी आकार के बीचों बीच केदारनाथ धाम है, और ये सामने गुप्तकाशी कस्बा है, और जिस जगह मैं खड़ा हूँ वो ऊखीमठ नाम का एक कस्बा है। जी। और ये पूरी की पूरी वैली आप देख रहे हो तो केदार वैली है, और ये जी। इन दिनों इतनी गुलजार है, और जगह जगहों पर लोगों में एक अलग तरह का उत्साह है, नए तरह का एक आशा का संचार देखने को मिल रहा है। जी। तो ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये मैं खुशी के साथ बता सकता हूँ कि जो कोरोना से पहले का जो दिन थे वो लौट आए हैं, और वो ईश्वर करे कि ये दिन बने रहें, लोगों की आस्थाएं मजबूत हों, लोगों का व्यवसाय मजबूत हो, लोगों के चूल्हे जलते रहें, साथ जी। साथ धर्म और संस्कृति का ये समागम है, ये आस्था भी मजबूत हो। और उत्तराखंड तो अपने इन चार धामों के लिए जाना जाता है। चार धाम के पीछे यहाँ की आर्थिकी है, चार धाम के पीछे यहाँ की सामाजिकता है, चार धामों के पीछे यहाँ की संस्कृति है। तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इस कारोबार में और इस जी। मनोरथ में हम सब ऊपर वाला हम सबकी मदद करे। जी। राकेश जी, धन्यवाद। आपने वो वहाँ का माहौल हमें दिखाया, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की मराठी जनता के लिए ये माहौल दिखाया, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। केदारनाथ यात्रा ही आजपासून पुन्हा सुरू झाली आहे, मात्र तिकडे पावसाचं वातावरण आहे। केदारनाथ मंदिर भाविकांसाठी खुलं झालंय। 6:25 शुभमुहूर्तावर केदारनाथचं दार हे भाविकांसाठी खुलं करण्यात आलंय, मात्र तिकडे मोठ्या संख्येने भाविक जमलेले आहेत।